Assalamualaikum, my dear students. I am Alitif and you are learning physics with Sir Ali. आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी हम चार्जेस की मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी हम चार्जेस की मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि हमारे जो लाइट बल्ब्स हैं ये करंट की वजह से ग्लो करते हैं, हमारे फैंस की जो कॉइल्स हैं वो करंट की वजह से रोटेट होती हैं, हमारे वाटर पंप्स जो हैं वो कॉइल की वजह से रोटेट होते हैं। हमारे दीगर डेली लाइफ में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। इवन कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करें कि करंट है क्या, तो इसके लिए आप याद रखें कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर्स काम करते हैं। चार्ज कैरियर्स मीन वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं। तो मेटल्स में से जब वो चार्ज कैरियर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होते हैं, उनके मूव करने को, चार्जेस के मूव करने को हम करंट का नाम देते हैं। और यही करंट की डेफिनेशन है: द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। क्योंकि हमने रेट की बात की है, चार्जेस का रेट, चार्जेस के फ्लो का रेट लेना है टाइम के साथ, तो इसका फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यहाँ पे I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। इसी फार्मूला से हम करंट का यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, जो कि कॉलम पर सेकंड होगा, क्योंकि कॉलम चार्ज का यूनिट कॉलम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये बन जाएगा कॉलम पर सेकंड। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, मीन एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। और इसी फार्मूला से, यानी कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड, इसी फार्मूला से हम करंट के यूनिट एम्पेयर को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास चार्ज Q 1 कॉलम हो और टाइम T 1 सेकंड हो, उस वक्त जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे: when 1 column charge passes through any cross section of conductor in 1 second, then current will be 1 ampere। अब हमने करंट को डिस्कस किया कि करंट एक्चुअली है क्या। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्जेस फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, वो हमारा करंट कहलाता है। इसी तरह मेटल्स के अलावा जो दीगर मटेरियल्स हैं उनमें भी चार्जेस होते हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ये चार्जेस एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर होते हैं। जैसा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होने वाला एक सॉल्यूशन है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। इसी तरह जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। होल्स एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होते हैं, एज अ पॉजिटिव चार्ज हम इसे पढ़ते हैं, वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो गैसेस हैं, गैसेस में से भी करंट फ्लो हो सकता है और वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आयंस की वजह से। अब करंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब करंट की 2 टाइप्स हम यहाँ पर देखेंगे कि करंट 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट, एक होता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट है जो कि बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यानी कि कन्वेंशनल करंट is the current that flows from high potential to low potential due to positive charge carriers। अब नाम अगर इसका लफ्जी मतलब देखें तो कन्वेंशनल करंट का मतलब बनता है रवायती करंट।
चूँकि हम बखूबी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, जैसा कि पानी की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगी। जैसा कि अगर एक टैंक पानी का फुल है, दूसरा टैंक पानी का खाली है, उनको बेस को हम पाइप के ज़रिए से मिला दें तो जो पानी ऑटोमेटिकली भरे हुए टैंक से खाली टैंक में आना स्टार्ट हो जाएगा, मीन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। इसी तरह करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये स्टार्ट में कंसिडर किया जाता था, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से फ्लो होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये रियल करंट होता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो वो कुछ यूँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द करंट that flows from low potential to high potential due to negative charge carriers is called electronic current। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है अगर आपने करंट या चार्जेस को आपने फ्लो करवाना है। जैसा कि मैंने आगे पहले वाटर टैंक वाली एग्जांपल दी है कि एक टैंक फुल है, दूसरा टैंक खाली है, तो उनमें पानी जो फ्लो कर रहा है हाई से लो की तरफ जो आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहा है। अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो अगर आपके पास दो टैंक हों, दोनों हाफ हाफ हों, तो उनको अगर आप बेस को मिला दें पाइप के जरिए से, तो क्या उनमें से वाटर फ्लो करेगा? नहीं, कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वाटर जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। इसी तरह करंट यानी कि चार्जेस को फ्लो होने के लिए भी जरूरी है कि उन्हें पोटेंशियल का डिफरेंस दिया जाए। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे दिया जाए, ये है क्या चीज़? तो पोटेंशियल का डिफरेंस के लिए आप एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल में पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि चार्जेस की जो मोशन है वो रैंडम मोशन हो रहे हैं, वो चार्जेस मूव कर रहे हैं। जितने चार्जेस लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं उतने ही चार्जेस राइट साइड पे जा रहे हैं। तो क्या उन चार्जेस को यूज करके हम करंट ले सकते हैं? कभी भी हम करंट नहीं ले सकते। आप बोलेंगे कि सर वो चार्जेस मूव तो हो रहे हैं, उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो करंट हमें फिर यूज करना चाहिए। तो बेटा जी, जब चार्जेस मूव होते हैं मेटल में तो करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो नेट करंट है वो जीरो होता है। नेट करंट मीन जितने चार्जेस लेफ्ट साइड पे गए उतने ही चार्जेस राइट साइड में गए, तो जो नेट है एक दूसरे का कैंसिल किया, जो नेट चार्ज है, नेट करंट जो है हमारे पास जीरो होगा, वो करंट हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमने करंट को यूज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस मेटल को एक पोटेंशियल डिफरेंस दें, एक साइड पे हाई पोटेंशियल हो, एक साइड पे लो पोटेंशियल हो, तब हम उस करंट को यूज कर सकते हैं। तो उस पोटेंशियल को या उस पोटेंशियल डिफरेंस को देने के लिए हम करंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये करंट सोर्स क्या है या सोर्स ऑफ करंट क्या है? सोर्स ऑफ करंट एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी मेटल के अराउंड या कंडक्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, और सोर्स ऑफ करंट की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारी जो बैटरीज हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती हैं, ये करंट प्रोवाइड करने के लिए यूज होती हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ करंट है। इसी तरह हमारे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले सेल्स हैं, सेल्स भी सोर्स ऑफ करंट हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और याद रखिएगा, सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल होता है कि आपने सेल लिया, उसे आपने यूज किया, यूज करने के बाद आप उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। नॉन रिचार्जेबल जो सेल है वो प्राइमरी सेल होता है। लेकिन बाद सेल्स ऐसे होते हैं, आपने उसे यूज किया, आप उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो चार्ज सेकेंडरी सेल्स होते हैं।
अब नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ करंट यूज होते हैं, थर्मोकपल्स भी एज अ सोर्स ऑफ करंट यूज होते हैं, जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह डेली लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो सोलर सेल्स हैं वो भी सोर्स ऑफ करंट है, जो कि सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सोर्स ऑफ करंट जो भी हो वो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं हो। अब पोटेंशियल डिफरेंस देने से एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्ट में जब हमने मेटल को करंट नहीं दिया होता तो उसके जो चार्जेस हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो उसमें जो करंट है उन्हें यूज करने के लिए या उनको एक खास डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, सीक्वेंस में मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेने की जरूरत होती है। जब हम उन्हें बैटरी अप्लाई कर देते हैं, बैटरी साथ अटैच कर देते हैं, तो उन्हें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे चार्जेस एक खास सीक्वेंस में अराउंड दी सर्किट मूव करना स्टार्ट होते हैं और हम करंट को यूज करते हैं। जब अपने मेटल को बैटरी के साथ अटैच किया, चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, उस वक्त जो चार्जेस की मोशन होती है या उनकी जो वेलोसिटी होती है उन्हें हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उन्हें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखी है आप वो भी लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the velocity gained by the electrons when external battery external source is applied to the circuit। जब भी हम किसी सर्किट में एक्सटर्नल सेल अप्लाई करते हैं तो उनकी वजह से जो चार्जेस मूव करते हैं उनकी जो वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। आप बताएं क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी मूव करे उसमें वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी जब हो तो एक्सेलरेशन भी होता है। तो चलें बताते हैं कि जब चार्जेस रेस्ट में नहीं थे, जब बैटरी अप्लाई नहीं की गई थी तब उन चार्जेस की मोशन रैंडम मोशन थी, कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनका नेट एक्सेलरेशन कुछ नहीं था, जीरो था। जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी तो बैटरी अप्लाई करने के बाद वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी कि जब आपने बैटरी अप्लाई भी कर दी उस वक्त भी उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? हमने डिस्कस किया करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, मीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने। उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की, हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने करंट का यूनिट और करंट के यूनिट की डेफिनेशन। उसके बाद हमने डिफरेंट मटेरियल्स में जो चार कैरियर्स हैं वो पढ़े, यानी कि जो चार कैरियर्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स के हमने वो पढ़े। और उसके बाद हमने करंट की टू टाइप्स पढ़ी, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सोर्स ऑफ करंट्स हैं वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन देखी और सोर्स ऑफ करंट की हमने 4 एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने पढ़ा कि करंट कैसे फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो हमने डिटेल में जाके देखा। और उसके बाद हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने पढ़ा कि जब चार्जेस मूव करते तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में